स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जब आप टीवी देखकर हैरान हो जाओ और ये सोचने को मजबूर हो जाओ कि क्या टीवी आजकल ऐसी खबरें दिखाता है, वो हैरानगी जाहिर करती है कि टीवी का सतर क्या है। पूरी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं एबीपी न्यूज़ देख रहा था, नेशनल चैनल एबीपी न्यूज़ देख रहा था। उन्होंने कल रात को भी और आज दोपहर में भी एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के ऊपर, जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी पर। अभद्र टिप्पणी जिसकी तुलना किसी भी वाक्य के साथ नहीं की जा सकती। और हमने कहा था कि जो भी सियासत ज्वाइन करता है या फिर जो चुनाव लड़ने के लिए सही है, उसका एजुकेशन स्तर देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब किसी डिपार्टमेंट में 4th क्लास स्वीपर के लिए भी जाते हो तो आपका एजुकेशन स्तर देखा जाता है, लेकिन देश चलाने के लिए कोई नहीं। उसका यह उदाहरण था। मैं नहीं जानता कि विजय शाह कितना पढ़ा हुआ है, लेकिन अपनी भाषा से उसने साबित कर दिया कि जब वो मंत्री होकर किसी को कुछ देते होंगे तो भेदभाव जरूर करते होंगे धर्म को लेकर। उन्होंने सोफिया कुरैशी पर, कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी सिर्फ और सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो मुस्लिम थी। उन्होंने सिंह का नाम नहीं लिया, विंग कमांडर सिंह का नाम नहीं लिया, क्योंकि मुस्लिम नहीं थी। तो ऐसी मानसिकता के लोगों के बारे में आप क्या सोचते हो? और टीवी जगत जो है, हमारा टीवी जगत, भारतीय मीडिया का टीवी जो है, वो सिर्फ एक टिक्कर में या फिर 10 सेकंड की बात में सीमित रह गया है। और वहीं एबीपी न्यूज़ ने, जब मैंने वहां ये खबर देखी, उन्होंने सवाल उठाए बीजेपी पर कि आपके मंत्री ने इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इतने अभद्र सेंटेंस का उपयोग किया कर्नल सोफिया कुरैशी पर, जिस सेना पर आप गर्व करते हो। आपने अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाए? उनको अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया? क्या ये बात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कानों तक नहीं पहुंची? अमित शाह साहब के कानों तक नहीं पहुंची? इस बात को समझ नहीं आ रहा है इसका कि अभी उसके बाद और सुन लीजिए, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है, यह कल की बात है, कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए जल्द से जल्द विजय शाह पर, मंत्री विजय शाह पर, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं मध्य प्रदेश के। उसके बाद विजय शाह इस सारे मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए इस एफआईआर के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी कि आप जिस संवैधानिक पद पर बैठे हैं वहां रहकर आपने ये अभद्र टिप्पणी कैसे की। हालांकि लगातार विजय शाह माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी है। आप किसी को भला बुरा कहकर, इतना गलत कहकर, इतना गंदा कहकर फिर आप माफी मांग लोगे, चीजें आसान हो जाएंगी। और सुनिए, एक बड़ा नेशनल चैनल जो कहता है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ चैनल है, नंबर 1 चैनल है, उस पर जब एक डिबेट चल रही थी कल रात को, जब वहां पे कांग्रेस की एक लीडर ने, कांग्रेस की एक नेता ने उस एंकर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल क्यों नहीं उठाती, भारतीय जनता पार्टी इसका संज्ञान क्यों नहीं लेती, तो उस एंकर ने, आप जानते हो क्या पलटवार किया, क्या जवाब दिया इसका? उसने कहा, आप कांग्रेसी लोग भी तो कई बार ऐसा कर कर माफी मांग चुके हो, तो क्या फर्क पड़ता है, आप कौन होते हो ये कहने वाले। इसका मतलब जो कांग्रेस ने गलतियां की है, भारतीय जनता पार्टी उसको दोहराएगी तो कोई मापदंड नहीं है, वो जस्टिफाई हो जाएंगी। अगर ये बात कोई सियासी पार्टी का नेता कहता, बात समझ आती, लेकिन ये एक एंकर बोल रही है। और जो चैनल कहता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कहता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, ये वो एंकर कह रही है। इसलिए मैंने कहा, जब मैंने ये टीवी पर, एबीपी न्यूज़ पर ये खबर देखी, मैं हैरान हो गया। ये हैरानगी मुझे नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं हैरान हुआ। और जब श्रोता टीवी देखकर, खबर देखकर हैरान हो, उसको यकीन ना हो कि टीवी में आजकल ये खबरें चलती हैं, तो आप सोच लीजिए उस टीवी का सतर क्या होगा, भारतीय मीडिया का सतर क्या है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। और भारतीय जनता पार्टी से सीधे सवाल हैं, सीधे सवाल, आपने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वो मंत्री को इस्तीफा देने को मजबूर क्यों नहीं किया? उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया? कारण बताओ।
वो सोफिया कुरैशी नहीं थी, वो कर्नल सोफिया कुरैशी थी, जिस सेना के नाम पर सियासत होती है। और अगर यही बात किसी और सियासी पार्टी के नेता ने कही होती, आम आदमी ने कही होती, कार्यकर्ता ने कही होती, इस वक्त वो जेल की सलाखों के पीछे होता। शायद आपको लगता होगा कि 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन में ये मैटर खत्म हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे। इसी मानसिकता के साथ आप लोग फैसले करते हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश के ये मंत्री विजय शाह पहले भी किसी की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं और बाद में माफी मांगने के लिए भी जाने जाते हैं। 7 बार विधायक बन चुके हैं ये, 7 बार। लंबा इतिहास है इनका सियासत में। तो क्या डिलीवर किया होगा इन लोगों को इन लंबे अरसों में? इसलिए मैंने कहा कि जब आप सियासत में एंटर करते हो, चुनाव का फॉर्म भरने जाते हो, आपको चुनाव लड़ना है, फॉर्म भरने जाते हो, आपकी एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए, आपने देश चलाना है। विजय शाह पर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, खामोश क्यों है, उसका त्याग पत्र क्यों नहीं मांगा, उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया? जब हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करो, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, आप खामोश क्यों हो? आप खामोश क्यों हो? ये सवाल है आपसे, और मैं उम्मीद करता हूं दबी आवाज में ही जवाब दो, लेकिन जवाब देना जरूर। देश सवाल, वो कहते हैं ना, पूछता है भारत। अब भारत नहीं पूछता, गिने चुने सवाल पूछता है भारत। कैसे सवाल? ये सवाल पूछता है भारत कि मेरी बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पर एक्शन क्यों नहीं लिया भाजपा ने, पूछता है भारत। और मैं हैरान हुआ एबीपी चैनल देखकर, जब उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी की न्यूज चलाई, क्योंकि ऐसी न्यूज देखने की आदत रही नहीं, टीवी ये दिखाता है, इसलिए हैरान हुआ। शुक्रिया एबीपी न्यूज आपका, शुक्रिया। थोड़ा जिंदा है टीवी, अभी सांस ले रहा है, हरकत कर रहा है, हिल डुल रहा है, तो मतलब जान है। मदहोश है, बेहोश है, लेकिन जिंदा तो है। ये जानकर खुशी हुई। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।